अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हवा खराब है। किसी की हवा नहीं बल्कि सबकी हवा खराब है। खास तौर पर उत्तर भारत के बड़े शहरों में दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, इन सब इलाकों में रहने वाले लोग दरअसल गैस चैम्बर में सब कुछ तब्दील हो गया है। यहाँ शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है और अशुद्धियाँ और ख़राब हवा इतनी है कि जो लोग सांसें ले रहे हैं वो ख़ुद को बीमार और बहुत बीमार कर रहे हैं। आखिर इस समस्या का, इस इकोलॉजिकल डिजास्टर का हम कोई समाधान क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? और लगातार ये समस्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। सरकारों ने ना तो कोई सीख ली है, ना सबक ली है, ना उनके पास इस सिस्टम को ठीक करने का कोई प्लान, और ना उनके पास इसको कोई दृढ़ इच्छा शक्ति कि वो इसे ठीक करना चाहते हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, इस देश में ख़ास तौर पर उत्तर भारत के बड़े शहरों में, जिसमें दिल्ली, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के भी इलाके आते हैं, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, ये गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ की हवा इतनी ख़राब है कि अगर आप दिल्ली में कामकाज के लिए घरों से निकलते हैं तो और आप सिगरेट नहीं पीते हैं और आप दिल्ली की आबो हवा में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद की आबो हवा में सांस लेते हैं तो आप 40 सिगरेट बराबर का धुआं आपके फेफड़ों में आपको मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बहनों भाइयों, ये इतना घातक है। ख़ास तौर पर PM 2.5 और PM 10 जो एक बार अगर आपके लंग्स में जम गया तो उसे निकालना लगभग नामुमकिन होता है और ये आगे चलकर आपके लिए दमा, कैंसर और सांसों की तरह तरह की बीमारियां और भी तमाम डिसऑर्डर का कारण बनती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की रोशनी का कम होना और आपको अक्सर बीमार रहना। इस देश में प्रदूषण से हर साल लाखों लोग मरते हैं, लेकिन उसे कभी सरकारों ने स्वीकारा नहीं कि ये कितनी बड़ी विपत्ति पूरी मानव सभ्यता पर भारत में है। कमोबेश साउथ के राज्यों में आप पाएंगे, उनके शहरों में वहाँ हवा इतनी ख़राब नहीं है, वो सिस्टम को बेहतर करके काम करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर उत्तर भारत के शहरों की हालत बहुत ही ख़राब है। जब भी इस तरह का पोल्यूशन के मुद्दे आते हैं, किसानों पर मामले को ठेलकर सब अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं कि 2-3-4 महीने की बात है। लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा करने वाले लोग इस देश की पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं। आप देखें कि जिस तरह का वातावरण आपके आसपास रहता है, आपको न तो साफ दिखाई देता है, न शुद्ध हवा मिलती है। अभी आपने कल एक खबर देखी होगी, वीडियो भी देखे होंगे कि जो चना आप खाते हैं कि आप हेल्थ ठीक होगी, चना भी नकली मिलता है, दवा भी नकली मिलती है, खाना भी नकली मिलता है और पनीर की जगह आपको जहर दिया जाता है। और शुद्ध पानी को तो तरसिए, यहाँ तो आपको हवा भी अशुद्ध मिल रही है। और सिर्फ अशुद्ध ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। दिन भर लोग राजनीतिक खबरों में बिजी रहने वाले दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आज की डिबेट उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डिबेट आपके लिए नहीं है, आपकी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए ये परिचर्चा है कि हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, दुनिया में सबसे तरक्कीशुदा होने की बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन हम अपने शहरों की हवा तक साफ नहीं कर पा रहे। दुनिया के दूसरे मुल्कों से हमने कुछ नहीं सीखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त अमेरिका, यूरोप, चाइना, इन सब देशों की बड़ी बुरी हालत थी और यहाँ की भी हवा ख़राब हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को तब्दीली लाई और आज सबसे बेहतर इनके शहर हैं जहाँ की हवा बहुत शुद्ध है। ख़ास तौर पर मैं उदाहरण दूंगा बीजिंग का। 2014 में जब एक बार मैं बीजिंग गया था, तो जब मैं वहाँ मौजूद था बीजिंग के भीतर, वहाँ पर एक इमरजेंसी लग गई, सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई। तो मैंने अपने साथी पत्रकारों से पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो PM 2.5 और PM 10 है, जो यहाँ की ऑक्सीजन का लेवल है, जो शुद्धता का हवा में स्तर होना चाहिए, वो बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ है। सरकार ने यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी और फिर 2018 में मैंने देखा, महज 4 साल के भीतर बीजिंग आज सबसे साफ सुथरी और स्वस्थ हवा वाला राजधानी बन गई है। दुनिया भर में बीजिंग की मिसालें दी जा सकती हैं। तो जो काम बीजिंग ने 4 साल 5 साल के भीतर करके दिखाया, वो हम अब तक सीखने को तैयार नहीं हैं। हर साल दस्तूर के तौर पर डिबेट होती है,
पर्यावरणविद चिंता करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग ऐसे ऐसे झाड़ के निकल जाते हैं। क्या ये आपके लिए गंभीर नहीं है? इसलिए नहीं है बहनों भाइयों क्योंकि आपके लिए पोल्यूशन कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, ये धीमी आ रही मौत है जिसका एहसास आपको नहीं होता है। ये तब एहसास करेंगे जब आपको तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो एक नागरिक के तौर पर हमारी जो जागरूकता है वो कमज़ोर हुई है, जिसका लाभ पॉलिटिकल सिस्टम उठा रहा है। न ये तब गंभीर थे इस समस्या के निदान के लिए, न आज हैं, और मेरा दावा है कि आगे भी ये ऐसे ही रहेंगे इग्नोरेंट जैसे आज हैं। लिहाजा हम आप कितनी भी डिबेट कर लें, इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर लगे हैं और इनकी सेहत को कोई दिक्कत नहीं, इनके खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है। आम आदमी इस पूरे सिस्टम का भुक्तभोगी है। तो आप आज के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए गोबर सरकार ने अपना निकाल लिया, नया एक AQI वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का ही, दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। यह सही है कि प्रदूषण पूरे देश की समस्या है, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कुछ प्रयास होते हैं तात्कालिक, कुछ प्रयास होते हैं दूरगामी। तात्कालिक और दूरगामी परिणामों को चिन्हित करके उनके अनुरूप विधिवत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास भारत सरकार के स्तर पर भी और सभी राज्य भी प्रयास कर रहे हैं। सांस लेते नहीं बन रहा है दिल्ली में। दिल्ली को पूरी तरीके से इन्होंने एक जहरीली टनल बना दिया है। प्रदेश में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी 11 साल से उनकी सरकार, उसके बाद दिल्ली की हालत, लखनऊ में मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रदूषण के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह फेल। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल सूद साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और शैलेश सिंह जी बहुत ही मशहूर पर्यावरणविद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अनिल सूद साहब